हाय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर इस चैनल पे आप नए हो तो हीलिंग एंड टैरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और कनेक्ट विथ मी। अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग्स पसंद है तो आज की रीडिंग न्यू मून की एनर्जी पर होने वाली है। वॉट एवर कम्स आई डिलीवर दैट। जिस भी तरीके का मैसेज होगा न्यू मून की तरफ से, न्यू मून की एनर्जी आपको कितना इफ़ेक्ट कर रही है, क्या सजेशंस है, क्या गाइडेंस है, या फिर उसकी न्यू मून की वजह से क्या न्यू थिंग्स हो रहा है आपके लाइफ में, इस टॉपिक की आज रीडिंग है। और आज की पाई सिलेक्शन इमेज के थ्रू करवाऊंगी मैं, तो इमेजेस रही आपके स्क्रीन के सामने। और इसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड पाइल में से आप चूज़ कर सकते हो, इमेज चूज़ कर सकते हो फर्स्ट सेकंड थर्ड, और अपनी पाइल सीधे देख सकते हो। टाइम स्टैम्प आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में भी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी पर्सनल डिटेल्स मिल जाएंगी फॉर योर टैरो कार्ड रीडिंग। तो इन तीनों इमेज में से जिसको भी आपने चूज़ किया, आप सीधे वहाँ जाओ, अपना क्लिक करो टाइम स्टैम्प और सीधे अपनी रीडिंग का एंजॉयमेंट लो। हाय पाइल नंबर 1, आपने चूज़ किए ये वाली इमेज, तो आपके लिए रीडिंग देख लेते हैं। न्यू मून, न्यू मून की रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1। मैक्सिकन फ्लावर, वाओ, इसमें बटरफ्लाई भी है। शायद आपको पाइल नंबर 3 भी अट्रैक्ट कर रही हो, क्योंकि बटरफ्लाई आया है इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। इस न्यू मून के दौरान आपको श्वसन से रिलेटेड एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, जैसे योगा, प्राणायाम, या फिर ध्यान के दौरान अपने श्वासों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और नॉर्मली अगर आप ध्यान नहीं कर रहे हो, योगा नहीं कर रहे हो, प्राणायाम नहीं कर रहे हो, नॉर्मली आप कहीं भी बैठे हो, अगर आपको ध्यान आ गया कि हाँ, तो लंबी सांसें लेनी है, लंबी सांसें छोड़नी है। ये आपके लिए, आपके माइंड, आपके शरीर को हील करेगा, शांत करेगा। दिस न्यू मून अफेक्टिंग, ए वाओ, नाइस। फ्लावर्स आपके लाइफ में आ रहे हैं, आपके लाइफ में खुशियों का आगमन हो रहा है इस न्यू मून से, मुझे ये महसूस हुआ। राहत की सांस, या फिर एक सेंस ऑफ फ्रीडम की भी फीलिंग मुझे फील हो रही है यहाँ पर। यहाँ मुझे रेड, ऑरेंज और येलो कलर तीनों दिखाई दे रहा है। तो मुझे नीचे के तीनों चक्रास, और यहाँ ग्रीन और पर्पल दिखाई दे रहा है। पर्पल फ्लावर्स बने हुए हैं, पर्पल या वायलेट जो भी कहते लो, ये वाले। तो यहाँ हार्ट चक्रा और क्राउन चक्रा की एनर्जी है। लगभग आपके सारे चक्रास हील एंड बैलेंस हो रहे हैं इस न्यू मून में। सेंस ऑफ फ्रीडम है यहाँ पे, मुझे ये बार बार फील हो रहा है। यू आर रिलीजिंग समथिंग। आप कुछ टॉक्सिक ट्रेड्स माइंड में हो सकते हैं, टॉक्सिक लोग हो सकते हैं, या फिर अपने शरीर में भी कुछ कभी टाइम टू टाइम टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, तो आप उसको रिलीज़ कर रहे हो। हाउ, सम हाउ, आई डोंट नो कैसे, लेकिन किसी भी प्रकार से आपकी टॉक्सिसिटी रिलीज़ हो रही है।
आपके थॉट की नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी आप रिलीज़ कर रहे हो और नया बीज बो रहे हो उस न्यू मून से कि अब नए फूल लगाऊंगी। कांटों को काट दिया, अब मैं फूलों के बीज लगाऊंगा तो फूल ही होंगे ना, खुशियाँ और खुशबू ही बिखेरेंगे वो। तो मुझे यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग, पॉजिटिव न्यू बिगनिंग, न्यू एरा स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रहा है आपके लिए। फ्रीडम, जो आपको फ्रीडम देगा, जो आपको एक सेंस ऑफ फ्रीडम की अनुभूति करवाएगा। यू फील फ्री बहुत टाइम के बाद, जैसे OMG, जैसे जिन को चिराग में किसी ने बंद कर दिया और वो कई करोड़ों सालों बाद किसी के हाथ लगा और वो बाद में रिलीज़ होता है। तो मुझे उतने लंबे लॉन्ग टर्म बंधन, हाँ, लॉन्ग टर्म बंधन के बाद एक उपन्यास की फ्रीडम की एनर्जी है। And the spirit guide universe for pile number 1 guidance for this new moon. pile number 1 guidance चाहिए मुझे for pile number 1. ओके, अभी रेडी नहीं है गाइडेंस आपके लिए, तो इसको मैं यहाँ चार्जिंग पे लगा देती हूँ और फिर टैरो कार्ड लेने के बाद उसमें से एक और कार्ड लेंगे फॉर योर गाइडेंस. दिस न्यू मून फॉर पाइल नंबर 1. And just spirit guide universe, connect with me. Thank you. ये न्यू मून आपके लाइफ में एक पीस की एंट्री करवा रहा है, जहाँ से आपको एक माइंड में एक पीस, कुछ तो ऐसा आपके लाइफ में आ रहा है जिस वजह से आप फ्रीडम और पीस एक साथ फील करोगे. और दिस इज़ सो अमेजिंग, दिस इज़ सो गुड. द मून का कार्ड आ गया आपके लिए. तीनों कार्ड में एक सिमिलैरिटी है, वाटर. तीनों में ही आपको एक, इसमें सूरज, चांद है और चांद की परछाई वाटर में पड़ रही है. यहाँ सन है, यहाँ सन की परछाई वाटर में पड़ रही है, उसकी रोशनी पड़ रही है. और यहाँ पे एक बाउल में वाटर है. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको वाटर स्पिरिट से, वाटर से कनेक्ट होने की ज़रूरत है इस न्यू मून पर. और वो आपकी बहुत
क्लिनजिंग कर देगा। आपको मून के साथ साथ सन से भी एनर्जी लेने की ज़रूरत है। सन में सुबह उठना या सुबह का सूरज देखना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और न्यू मून के बाद जब धीरे धीरे चांद बढ़ता है तो उसके हर एक फेजेस देखना आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। सन एंड मून आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं इस समय टू ग्रो। इल्यूज़न से बाहर निकालने में आपकी मदद की जा रही है। यहाँ पर फ्रीडम दिलाने में आपकी मदद की जा रही है। 6 ऑफ सोर्ड्स मुझे यहाँ पे फिर से फ्रीडम की ही मैसेज दिख रहा है, जैसे कि आप हर एक बंधन, हर एक समस्या को पीछे छोड़कर आगे की तरफ बढ़ रहे हो। ये बहुत ज़्यादा करेज का काम है, लेकिन आप ये काम कर रहे हो। और न्यू बिगनिंग है, बहुत फ्लावरफुल, खुशबूदार, बहुत पीसफुल। यहाँ पे भी मुझे फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं इस पानी में, ये देखो। इस न्यू मून में अगर आप रात से अगर स्टार्ट करो, जिस भी आपका न्यू मून पड़ रहा है, जैसे मैं कोशिश करूँगी इसको न्यू मून तक डाल दूँ इस रीडिंग को। और न्यू मून की रात से लेकर सुबह के सूरज उगने तक आपको मेडिटेशन करना चाहिए, मैनिफेस्टेशन करना चाहिए, पॉजिटिव अफर्मेशन बोलने चाहिए। वो रात आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकती है। पाइल नंबर 1, थैंक यू। यस, प्रेगनेंसी दिखा रहा है फिर से मुझे वही मैसेज। कुछ उत्पन्न होने का टाइम आ चुका है। बहुत टाइम से आप किसी चीज़ में जकड़े हुए थे, बंद थे, और आपको समझ नहीं आ रहा था वो क्या सिचुएशंस हैं, क्या बात है जो मुझे परेशान की हुई है, बंद कर रखी है। लेकिन आप कितना भी चाहो आप उसमें से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। सॉरी फॉर बाहर की आवाज़। तो मैं कहाँ थी? हाँ, इसमें भी मुझे पर्पल फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं, ये देखो। यस, तो बहुत टाइम से जो आप बंधा हुआ, समझ नहीं आ रहा था वो बंधन किस चीज़ का है, लेकिन आप फ्री भी नहीं महसूस कर पा रहे थे, वो फाइनली आप रिलीज़ कर रहे हो, फ्रीडम में आ रहे हो। और ये न्यू मून आपके डिज़ायर्स को फुलफ़िल कर सकता है। आपने जो भी इच्छा रखी, पॉजिटिव अफर्मेशन मुझे लग रहा है आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है इस दौरान, और आप शायद कर भी रहे हो बहुत टाइम से। और ये रीडिंग अगर आपको बाद में भी मिल रही है तो डजेंट मैटर, ये किसी भी न्यू मून के लिए रीडिंग आपके लिए कंफर्म है कि ये कनेक्ट हो सकती है आपसे। किसी भी न्यू मून, अब नेक्स्ट जो भी न्यू मून आएगा उससे रिलेटेड ये मैसेज है आपके लिए। फॉर पाइल नंबर 1, मुझे एक नया सवेरा दिख रहा है, एक नई ताज़ी हवा, ताज़ा पानी, बहुत ताजगी भरी रीडिंग या फिर एनर्जी है ये। बहुत ताज़ा ताज़ा, नया नया सा जो होता है। आप अपनी हर एक डिज़ायर फुलफ़िल कर सकते हो थ्रू योर माइंड, थ्रू योर सबकॉन्शियस माइंड, थ्रू योर थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव अफर्मेशन, सेल्फ टॉक, प्रेयर्स, मेडिटेशन, वॉटएवर, जिस भी तरीके से आपको सही लगे। स्विच वर्ड्स, एंजल नंबर्स, एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड टू योर माइंड, है ना। तो आप अपना माइंड अगर पॉजिटिव रखोगे, उसको लगातार उस दिशा की तरफ चलने को प्रेरित करते रहोगे, तब तक वो चीज़ें
होती रहेंगी, होती रहती हैं। तो पॉजिटिविटी की तरफ आप बढ़ रहे हो फाइनली, बहुत टाइम बाद, क्योंकि उसके पहले आप पॉजिटिविटी सोचते भी थे तो उस तरीके से आप सोच नहीं पाते थे, क्योंकि आप किसी प्रकार के बंधन में थे। स्पिरिचुअल बंधन हो सकता है, अभी डाला था मैंने पिछली रीडिंग स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, तो हो सकता है उस दौरान आप स्पिरिचुअल जर्नी में हम एक प्रकार के टनल में होते हैं हम, और वो उसमें से हम पीछे नहीं हट सकते, आजू बाजू नहीं जा सकते, आपको सीधे सीधे ही चलना है, मतलब एक प्रकार का बंधन नहीं हुआ ना। और अंधेरा इतना होता है कि आप कितना भी आगे चलो ऐसा लगता है कि हम कुछ आगे बढ़ ही नहीं पाए, क्योंकि सामने कोई रोशनी नहीं होती। तो मुझे वही वाली रीडिंग यहाँ कनेक्ट हो रही है कि जैसे एंड ऑफ द टनल वाली, अगर आपने पाइल चुनी हो या फिर नहीं भी चुनी हो तो भी इस तरीके की एक एनर्जी मुझे यहाँ फील हो रही है। न्यू बिगिनिंग है, नया सवेरा, नई खुशबू, फ्रीडम, हैप्पीनेस, पीस वाली हैप्पीनेस, वो वाली एनर्जी है यहाँ पे। कॉन्ग्रेचुलेशन पाइल नंबर 1। ये न्यू मून आपके लिए बहुत सारे प्यारे प्यारे मैसेजेस लेकर आया है, बहुत सारी आशाएं और इच्छाएं लेकर आया है। मे गॉड ब्लेस योर डिज़ायर्स ऑल्सो। ओके पाइल नंबर 1, मैं आपसे मिलूँगी किसी और रीडिंग में, किसी और पाइल में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते। हाय पाइल नंबर 2, आपने चूज़ की ये वाली इमेज, तो आपके लिए रीडिंग देख लेते हैं कि न्यू मून आपको क्या सजेशन दे रहा है, या फिर क्या लेकर आया है आपके लिए, क्या एनर्जीज फील करोगे आप, क्या बात है इस न्यू मून में। फॉर पाइल नंबर 2, and just spirit guide universe connect for pile number 2. पाइल नंबर 2 के लिए ये न्यू मून आपके लिए मैसेज दे रहा है कि प्लीज़ रेस्ट एंड रिजुविनेट। यप, पाइल नंबर 2 के लिए रीडिंग फॉर दिस न्यू मून, एंड जस्ट स्पिरिट गाइड यूनिवर्स कनेक्ट। टू ऑफ सॉर्ड्स, यस। यहाँ पे भी वैसा ही सेम मून दिखाई दे रहा है जैसे यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है आपको बहुत कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है लाइफ में, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। कुछ तो हो रहा है लगातार, आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, लेकिन आप कुछ कनेक्ट नहीं कर पाते। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आप लकीर तो खींचते हो, लेकिन दूसरे बिंदु से तीसरे बिंदु तक आप कनेक्ट नहीं कर पाते हो। ये अलग अलग चीज़ें पड़ी हुई हैं। सारा इकट्ठा तो कर लिया है आपने कहीं कहीं से,
थोड़ा अलग अलग आपको समझ में भी आ रहा है, लेकिन वो एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होगा वो आपसे नहीं क्लियर हो रहा है। यहाँ मुझे हार्ट चक्रा पे बहुत स्पंदन फील हो रहा है, या फिर हाँ, पेट में भी आपको ऐसे ऐसे धक धक सी होती है वो कभी कभी, या सीने में या फिर सर में। ये 3 जगह आपको बहुत ज़्यादा स्पंदन फील होता होगा, क्योंकि इस समय आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ रास्ते क्लियर नहीं समझ में आ रहे हैं। आप खुद को भी नहीं समझ पा रहे हो कि आप में एक छोटे बच्चे टाइप की एनर्जी है, या फिर बहुत मैच्योर पर्सन वाली एनर्जी है, टीन एज वाली एनर्जी है। आप ना खुद को समझ पा रहे हो ना अपने आसपास की परिस्थितियों को समझ पा रहे हो। यू आर सो ब्लैंक आउट। न्यू मून इनके लिए क्या लेकर आया है पाइल नंबर 2 के लिए। मैसेज आया है कि आप अपने आप को स्ट्रेस आउट मत करो सारे डॉट्स को कनेक्ट करने के लिए। जब टाइम आएगा, सिचुएशन होगी, तो सारे अपने आप ही कनेक्ट हो जाएंगे। आपको अचानक से एक चित्र बना हुआ दिखेगा वो, और समझ में आएगा ओह यस, आपने ही बनाया था वो, एक दूसरे के पास ऐसे ऐसे ले जाकर रख दिया था, लेकिन आपको उस समय चित्र समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जब आपका माइंड स्ट्रेस फ्री रहेगा, आप उस चीज़ में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहोगे, तो बाद में आप दूर से आओगे ना, तो आपको लगेगा अरे बिल्कुल सही चित्र तो बना के गई थी मैं, सारे डॉट्स तो एक दूसरे के सही पास में लगाया था, लेकिन उस समय वो तस्वीर खिली नहीं थी, वो बात समझ में नहीं आई थी, लेकिन शायद वो मैंने ही सॉल्व किया था, बस मुझे उस समय दिखाई नहीं दे रहा था। तो ये वाली एनर्जी है यहाँ पे कि थोड़ा सा अपने आप को टाइम दो, इतना प्रेशराइज ना करो, रेस्ट करो। रेनबो की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि यहाँ पे भी रेनबो, यहाँ पे भी रेनबो, डिफरेंट टाइप का है, उसमें 7 कलर नहीं है, लेकिन रेनबो की एनर्जी पॉजिटिविटी की एनर्जी होती है। तो आप चाहते हो कि आपके लाइफ में वो पॉजिटिविटी घटित हो, लेकिन कुछ ना कुछ कमी रह जा रही है उस पॉजिटिविटी को घटित होने में, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपको कमी फील होती रह रही है। दिस न्यू मून, जैसे आपने अपने लिए कोई सामान खरीदा, जो को कार्ड गिर गया, उठा लिया, जो आप चाहते थे आपने वही कपड़ा ख़रीदा होगा, हाँ, लेकिन आपको आपके मनपसंद का कलर नहीं मिला, इसलिए वो एक कमी सी रह गई। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कमी की एनर्जी से आप डील कर रहे हो इस समय। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स या स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, बहुत पेन की एनर्जी है यहाँ पर, और यहाँ पे भी इसकी आंखें बंद है, और यहाँ पे भी इसकी आंखें बंद है। ना दिख रहा हो तो मैं दिखा दूँ स्क्रीन के सामने, ये देखो, और यहाँ पे भी कपड़ा लगा हुआ है। कुछ है जो आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा है, अभी समझ नहीं आ पा रहा है, क्योंकि अभी यूनिवर्स ही नहीं चाहते कि आपको वो चीज़ समझ आए या दिखाई दे। डिवाइन टाइम पे भरोसा रखो। स्ट्रेंथ, नंबर 2, ये न्यू मून आपको बहुत स्ट्रेंथ देने वाला है। आप इस एनर्जी से थोड़ा सा अपने आप को अलग करके रख पाओगे, और जैसे ही आप अपने आप को अलग करोगे और अपने आप को एंजॉय करोगे, थोड़ा सा रेस्ट, थोड़ी सी हंसी, थोड़ी सी खुशी, थोड़ा सा पिकनिक, ऐसी एनर्जी में अगर आप जाओगे तो आप अपने आप को उस चीज़ से डिटैच कर पाओगे, जिस भी चीज़ में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे ही आप अपने आप को डिटैच करोगे, आप खुश हो पाओगे, और खुश हो पाओगे तो आपको कुछ चीज़ें अपने आप ही दिखने लग जाएंगी। पाइल नंबर 2, और इतनी हिम्मत आपको ये न्यू मून दे रहा है। वाह, 8 ऑफ कप्स। डिटैचमेंट इज़ द की। डिटैच कर लो अपने आप को हर सिचुएशन, हर बात से, हर तकलीफ़ से, और निकल पड़ो, थोड़ा सा कहीं ट्रैवल कराओ, कहीं थोड़ा सा घूम आओ, और इमोशंस को थोड़ा सा
मैं बोलती हूँ जैसे डॉट्स आपने इकट्ठे तो कर दिए हैं, आपको भी समझ में नहीं आया, लेकिन जब दोबारा से पलट के आओगे ना तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा इन सारे डॉट्स को जोड़ने पर तो ये बटरफ्लाई बन गया, और इसको तो मैंने ही ऐसे सजा के गया था। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आपको बाद में वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी अपने आप। यहाँ पे 888 की भी एनर्जी है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ का कार्ड भी 8 नंबर का होता है, और 8 ऑफ कप्स। तो 888 की एनर्जी मुझे सॉरी अबंडेंस की एनर्जी है, स्पिरिचुअली प्रोटेक्शन की एनर्जी है सॉरी, और लेकिन साथ ही साथ एक ट्रैप की भी एनर्जी है, जैसे कि वो एक लूप सा है जो आप जिससे अभी बाहर नहीं निकल पा रहे, आपको फंसा हुआ सा फील हो रहा है, ट्रैप्ड फील कर रहे हो आप। गाइडेंस, थैंक यू। 15 दिन की बात है, ये न्यू मून से लेकर फुल मून तक। जैसे न्यू मून हो गया, छोटा सा चांद, यहाँ पे छोटा सा चांद, न्यू मून से फुल मून तक को के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तब तक आप इंजॉय करो, आप अपने आप को एक इंजॉयमेंट वाली एनर्जी में रखो, तब आपको चीज़ें अपने आप ही क्लियर होने लगेंगी। और जैसे मुझे ये लग रहा है, ये देखो, ये कुछ कपड़े में अपने आप को लपेटे, या क्राउन चक्र एक्टिव तो है लेकिन नॉट फीलिंग गुड वे में, है ना। लेकिन न्यू मून से फुल मून तक आप यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़र होगे, जो अपने ऑथेंटिक सेल्फ के साथ पीस में है, टेंशन में नहीं है। यहाँ पे झुर्रियाँ दिखाई दे रही है मुझे चेहरे पे, यहाँ पे एक थोड़े बहुत चेहरे पे और गले के ऊपर टैटूज़ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे सारे के सारे चक्रास दिखाई दे रहे हैं, यहाँ क्राउन चक्रा भी दिखाई दे रहा है। तो आप अपने ऑथेंटिक फुल सेल्फ में आ जाओगे। यह है गाइडेंस आपके लिए। और इस दौरान न्यू मून से लेकर फुल मून तक के दौरान आप थोड़ा सा अपने आप को शांत रख लो, थोड़ा सा अपने आप को हैप्पी गो लकी की एनर्जी में रख लो, नहीं तो बहुत परेशान हो सकते हो आप इस एनर्जी के वजह से। आपके लिए डांस करना बहुत अच्छा रह सकता है, जिसकी वजह से आप सारा अपना स्ट्रेस सब कुछ निकाल दो। कहीं थोड़ा सा अकेले घूम के आ जाओ, थोड़ा निकल जाओ, सारी चिंता सारे बर्डन को पीछे छोड़कर। थोड़ा सा हंस लो, थोड़ा सा, अगर आपका कोई पेट है तो उसके साथ टाइम स्पेंड करो, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिवली। हाँ, कोई भी जानवर, रास्ते में भी अगर कोई जानवर आपको दिख रहा है, अगर आप जानवर से कनेक्ट होगे, उसको टच करोगे, उससे प्यार करोगे, तो आपकी एनर्जी रिलीज़ करते हैं वो लोग प्यार से, तो उनसे कनेक्ट होगे तो आपको अच्छा फील होगा। कि आप बोलोगे ये सब करने का क्या फ़ायदा, अभी जो ट्रैप्ड वाली एनर्जी है वो तो रहेगी ही ना पीछे। नहीं, आप जब वापस मुड़ के जाओगे, जिस भी काम में आप लगे हुए, जिस भी चीज़ में आप अपना ध्यान लगा के बैठे हुए थे कि ये कंप्लीट हो जाए, कोई मैनिफेस्टेशन था, कोई विश थी, कोई बड़ा प्रोजेक्ट था, मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हो इस समय, या स्पिरिचुअल जर्नी है आपकी, आप कहाँ पे अटके पड़े थे, अगर आप उससे डिटैच होगे और फिर 15 दिन बाद जाके उस चीज़ को देखोगे तो आपको लगेगा अरे सारी चीज़ तो मेरे सामने ही है, सब कुछ एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा, सब कुछ इजीली मैनिफेस्ट हो जाएगा। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, वो इजीली हो जाएगा। कुछ भी कर रहे हो, जो बर्डन लेके कर रहे थे वो हो ही नहीं रहा था, लेकिन 15 दिन बाद आप जब अपनी पॉजिटिव एनर्जी में आ जाओगे, पूरा हैप्पी एनर्जी में आ जाओगे, वापस जाओगे, तो आपको सारी चीज़ आराम से घटित हो जाएगी, आराम से, प्यार से, स्मूथली चीज़ें घटित होने लग जाएंगी। तो ये न्यू मून आपको ये नहीं कह रहा है कि आपके काम नहीं बनेंगे, ये न्यू मून कह रहा है कि थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दे लो, अपने आप से प्यार कर लो, थोड़ा सा हंस लो, खेल लो, नाच लो, गा लो, इन्जॉय कर लो। तो ये न्यू मून तो अच्छा ही हुआ ना, आपको खुश करना चाह रहा है। न्यू मून आपको बोल रहा है कि अपने ऊपर ध्यान दे, अपने ऊपर ध्यान दो, अभी ज़्यादा वो हतड़ हतड़ पतड़ में मत रहो, शांत, अपने
दिल की एनर्जी को शांत करो। पेट में जो धक 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 धक, सीने में जो धक 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 या सर में जो भड़क सी हो रही है, धक 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 सा हो रहा है, वो सब अभी शांत करने का समय है। खुद को प्यार दो, खुद के साथ कनेक्ट हो, क्योंकि ईश्वर ने आपको इस धरती पे आपके साथ भेजा है, उस काम के लिए नहीं भेजा। मेनली आप अपने आप को खुश करने के लिए आए हो, तो वो एनर्जी में आप चले जाओ। बस थोड़े दिन बाद आपके काम भी बन जाएंगे। ओके, पाइल नंबर 2 आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे मिलूँगी किसी और रीडिंग में, किसी और पाइल में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते। हाय, पाइल नंबर 3 आपने चूज़ किया ये वाली इमेज। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं आपके लिए। दिस न्यू मून आपके लिए क्या लेकर आया, क्या सजेशंस हैं, क्या बातें हैं। पाइल नंबर 3। थैंक यू। थर्टीन मून बने हुए हैं आपके इस कार्ड में, 13 चांद। आप अलग अलग फेजेस से गुजर रहे हो। देखो इसमें भी कितने सारे चांद बने हुए हैं, न्यू मून, फुल मून और सारे मून के फेजेस। और आपने इमेज भी ऐसी चूज़ की जिसमें बहुत सारे चांद के फेजेस हैं। यहाँ मरमेड्स बनी हुई हो, वाह, फर्स्ट टाइम मैंने नोटिस किया। सारी मरमेड्स हैं यहाँ, देखो, वाह। ठीक है, मैं रीड करती हूँ। पहले टैरो कार्ड निकाल लेते हैं। फॉर पाइल नंबर 3 सैक्रल चक्रा, यस, सैक्रल चक्रा, यस। बाहर की आवाज़ के लिए सॉरी। हाँ, तो सॉरी फॉर बाहर की आवाज़। फिर से मैं कहाँ थी? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी इंट्यूशंस पर, अपने आप पर बहुत भरोसा करने वाले हो अब से। ये न्यू मून आपको ये गिफ्ट दे रहा है। आप जो भी गलत है, जो भी आपको सर्व नहीं कर रहा है, जो भी आपके अच्छे गुड के लिए नहीं है, आप उसको रिलीज़ कर दोगे। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा आप पेन से जा सकते हो, लेकिन जो रिलीज़ करने योग्य है आप उसे रिलीज़ करोगे। और अपने लाइफ की हर फेज़ को एंजॉय करना, अपने लाइफ के हर, हाँ, मैं कहाँ थी? सैक्रल चक्रा, ये आपका सैक्रल चक्रा बहुत बैलेंस में आ रहा है। और ये आपको बहुत कुछ दे के जाएगा। इस सैक्रल चक्रा की एनर्जी आपको, आप हर एक नई शुरुआत के लिए रेडी हो, हर एक एंडिंग के लिए रेडी हो। यू आर बिकमिंग लाइक अ रेनबो, लाइक अ हैप्पी एनर्जी। कहीं भी जाओ, किसी भी तरफ जाओ, किसी भी जगह जाओ, आप एक खूबसूरत सा रेनबो होता है, जिसको देख के होप फील होता है, जिसको देख के मिरेकल फील होता है, जिसको देखकर हैप्पी फील होता है। वैसी एनर्जी आप खुद एम्बॉडी कर रहे हो, क्योंकि आपने हर एक फेज़ को एक्सेप्ट कर लिया है लाइफ की। रिलीज़ करने को, नया शुरू करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपकी इंट्यूशन, अपने आप पे भरोसा रखना, ये सब ये न्यू मून आपको सिखा के जाएगा।
पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है ना, पाइल नंबर 3 वो रिलीज़ हो रही है और आपको इसमें हेल्प करनी होगी, अपने आप से ये पॉजिटिव अफर्मेशन बोलना पड़ेगा। वो फॉर श्योर बहुत बड़ा पोर्टल खुला है आपके लिए, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप उस प्रॉब्लम को रिलीज़ कर दो। बार बार खुद से कहो कि मैं हैप्पी एंड हेल्दी हूँ और मेरा शरीर स्वस्थ है। ऐसा बार बार आपको बोलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पूरे 100% चांस है कि आप हील हो जाओ पेट से रिलेटेड कोई अगर प्रॉब्लम चल रही थी तो। ये न्यू मून आपको समझा रहा है कि देखो यहाँ पे इतने सारे मून बने हैं, यहाँ इतने सारे मून बने हुए हैं और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारे बहुत सारे मून्स हैं और प्लस यहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे मून हैं। OMG, बहुत सारे मून। मून की एनर्जी से कनेक्ट होना, मून के हर फेज़ को देखना, बढ़ता घटता चांद आपके लिए बहुत 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 पॉजिटिव एनर्जी सेंड करेगा। कभी कभी आप ओवरवेलमिंग भी फील करोगे, कितना कुछ है, कितना कुछ एक्सेप्ट करूँ, कितना कुछ रिलीज़ करूँ। थोड़ा सा हेक्टिक एनर्जी है, कभी आप अपने सर को पकड़ोगे तो कभी दिल को पकड़ोगे, क्योंकि थोड़ा सा तो ज़्यादा सा काम लग ही रहा है मुझे यहाँ पे। नॉस्टैल्जिया की एनर्जी, सुख और दुख एक साथ फील करने वाली एनर्जी जो होती है। स्पिरिट गाइड यूनिवर्स, पाइल नंबर 3 न्यू मून के लिए क्या मैसेज है? इस ट्रैप में मत फंसना प्लीज़। इमोशंस हैं ठीक है, लेकिन इमोशंस में फंसना नहीं है, आपको हर एक चीज़ रिलीज़ कर देनी है। जो भी आपको ऐसा लगता हो कि आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है तो आपको वो रिलीज़ कर देना चाहिए और हमेशा हैप्पी एनर्जी में रहना है। कुछ एक्सेप्ट कर रहे हो तो भी और कुछ रिलीज़ कर रहे हो तो भी। एक्सक्यूज़ मी, सॉरी। बहुत सारे कार्ड है, परंतु सारे ही आना चाहते हैं, देखते हैं। लाइफ में कुछ भी अच्छा या बुरा हो, या कुछ आप रिलीज़ कर रहे हो, कुछ चीज़ों को छोड़ रहे हो, पकड़ रहे हो, कट आउट कर रहे हो, प्यार कर रहे हो, नफ़रत कर रहे हो, जो भी है पीस के साथ करना, शांति के साथ करना। शांति और पीस की एनर्जी आपके लिए यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है हर एक चीज़ करने के लिए। क्योंकि रिलीजिंग इज़ नॉट इजी टास्क, थोड़ा सा तो हेक्टिक होता है, पेनफुल होता है। अटैचमेंट्स को रिलीज़ करना ये भी बहुत कठिन काम होता है। डिटैचमेंट सिखा रहा है ये न्यू मून आपको।
बहुत सारी चीज़ें ऑफ़र करके डिटैचमेंट्स की एनर्जी तक लेके जा रहा है कि सब कुछ है और सब आता और जाता रहेगा, चीज़ें चलती रहेंगी, बार बार आएंगी जाएंगी, लेकिन आपको अपना माइंड शांत रखना, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी बहुत अबंडेंस कभी कमी में, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। और आप एक जन्म नहीं, पता नहीं ऐसे कितने जन्म ले चुके हो और पता नहीं ऐसे कितने जन्म लेने वाले हो, लेकिन मेन मकसद क्या होना चाहिए कि आप खुद जहाँ बैठे हो वो शांत होना चाहिए, वो शरीर, वो आत्मा, वो मन शांत होना चाहिए। आस पास तो वो सारी चीज़ें घटित होती रहेंगी। तो ये न्यू मून आपके लिए बहुत 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 बड़ा लेसन लेकर आया हुआ है, जो लाइफ टाइम नहीं, आफ्टर लाइफ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। बाहर सिचुएशन कैसी भी हो, बाहर युद्ध मच रहा है, बाहर किसी के पास बहुत पैसा है, किसी के पास बहुत खुशियाँ हैं, बहुत प्यार है, केयर है, या फिर आपके पास भी बहुत प्यार है, बहुत केयर है, बहुत पैसा है, नहीं है, युद्ध मचा हुआ है घर में, लेकिन आप क्या फ़ील कर रहे हो? आपको उन सारी चीज़ों से डिटैच होना है। प्लीज़ अपने आप को सेंटर में लाओ और बाकी सारी चीज़ों को राउंड में चलने दो, वो तो चलती रहेंगी, वो तो काल है, वो समय है, वो चलता रहेगा, लेकिन आप सेंटर में आके बैठ जाओ। उस काल से, उस चक्र में, उसके साथ साथ आप भी घिर्री मत बन जाओ, आप बीच में आ जाओ और देख लो, सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करो कि हाँ ऐसे ऐसे, जैसे मून का फेजेस है वैसे लाइफ के भी फेजेस है, वैसे सुख और दुख के फेजेस है, सफलता असफलता के फेजेस हैं। ये फेजेस आप बीच में बैठ के देखो, उन उसके साथ दौड़ोगे तो आप देख कुछ भी नहीं पाओगे, दौड़ने में आपकी जो एनर्जी लॉस होगी वो एक अलग बात है। वाओ, व्हाट अ मैसेज, थैंक यू। यस, मून के अलग अलग फेजेस आपको इफ़ेक्ट नहीं, कुछ सिखाना चाह रहे हैं। आप हमें कोई भी चीज़ अफेक्ट क्यों करती है? क्योंकि वो हमें कुछ सिखा कर, कुछ बता कर, कुछ एक्सपीरियंस देकर जाना चाहती है। यूनिवर्स ऐसे ही काम करता है। तो मून के अलग अलग फेजेस आपको अफेक्ट करेंगे, और स्पेशली वैक्सीन गिब्बन मून, जो थोड़ा सा फुल मून से थोड़ा छोटा होता है अर्थात मून से एक दिन पहले की का मून। तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर भी फुल पोटेंशियल तक आप पहुंच रहे हो, बस थोड़ी सी कमी है। इसलिए इस एनर्जी का इस्तेमाल 100% अपने आप को खिलाने में कर दो। अपने आप में ऊर्जा भरपूर है आपके इस अंदर, आप उसका इस्तेमाल करके 100% पोटेंशियल तक पहुंचने वाले हो आप। तो इसका इस्तेमाल करके आपको अपने आप को एक चमकता हुआ एनर्जेटिक पर्सनैलिटी बनाना है, जो हर एक चीज़ से डिटैच है, क्योंकि आपके अंदर इस समय बहुत पोटेंशियल है। इसलिए ये न्यू मून आपको ये इतनी सारी बातें कह रहा है। आपके अंदर बहुत एनर्जी है इस समय, बहुत पोटेंशियल है, बहुत स्पिरिचुअल वर्क हो रखा है। तो ये इस एनर्जी का इस्तेमाल डिटैचमेंट में करो। अभी आपका माइंड कुछ और कह रहा होगा, ये मैनिफेस्ट करना है, ये सफलता के लिए काम करना है, इतने पैसे कमाने हैं, ये लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, ऐसा हो रहा है, इतनी प्रॉब्लम है, शारीरिक दिक्कत, मानसिक दिक्कत। हर एक चीज़ को नमस्ते करो और बोलो कि अभी तुम लोग शांत रहो थोड़ी देर। और जैसे जैसे आप अपने शरीर की टॉक्सिसिटी रिलीज़ कर रहे हो, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी, आप उसको हील कर रहे हो, वैसे वैसे एनर्जी आपकी हाई होती जा रही है। और यहाँ पे आपके पास पोटेंशियल है अपना फुल वर्जन में आने का। फुल वर्जन क्या होता है? फुल वर्जन गॉड लाइक एनर्जी होती है हमारी खुद की। कोई भी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ रहा है, काल से दूर, समय से दूर, परिस्थितियों से दूर। और ये पोटेंशियल आपका शरीर आपको दे रहा है, क्योंकि आत्मा के पास अगर इतना फुल पोटेंशियल होता हर चीज़ करने का, तो हम आत्मा ही रूप में सारे काम कर लेते हैं। हमको शरीर क्यों दिया जाता है? हमको शरीर इसीलिए दिया जाता है कि ताकि हम पूरा उसका इस्तेमाल करें और हमारी शरीर आत्मा सब स्वस्थ रहे। तो आपकी शरीर तो स्वस्थ हो रहा है, अब उसके थ्रू आपको अपनी आत्मा को 100% पोटेंशियल तक लेके जाना है, ताकि आप इस जीवन का भरपूर आनंद ले सकें। वाओ, ओके, पाइल नंबर 3 थोड़ी सी आपको
ट्रिकी एनर्जी, ट्रिकी समझ में नहीं आ रहा होगा, एक दो बार और ध्यान से सुनना, कुछ बातों को नहीं समझ में आ रहा तो उस बात को रिसर्च करना उस टॉपिक को, ताकि आपको सारे पन्ने सारी बातें खुल जाएं। और अगर आपको समझ में आ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी समझ में आया तो इसमें कोई ऐसे नहीं है कि हम नहीं समझ पा रहे हैं तो हम बेवकूफ़ हैं, नहीं। बस मैटर ऑफ टाइम है, मैटर ऑफ शब्द हैं। कभी कोई शब्द मेरे नहीं समझ में आते होंगे, कभी कुछ चीज़ें आपके नहीं समझ में आ रही होंगी, कभी मैं अच्छे से सक्षम नहीं हो पाती हूँ समझाने में। तो इसमें कोई ऐसी गिल्ट वाली फीलिंग मत लेके जाना। समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो रिसर्च करना। और आपके अंदर एक ब्राइट तारा बनने की क्षमता है, बहुत ब्राइट एनर्जी है आपकी, तो वहाँ तक पहुँचना है। बस यही हमारा मेन मकसद है। इस न्यू मून के थ्रू आप तक ये मैसेज पहुंचना था तो पहुंच गया। तो मैं आपसे मिलूँगी किसी और रीडिंग में, किसी और पाइल में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।